स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उनके द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। इलाइट चौराहा व्यापार मंडल के तत्वाधान में तिलक मार्केट में स्थित बाल गंगाधर राव तिलक पार्क में स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार मोहन नेपाली ने कहा कि बाल गंगाधर राव तिलक ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए राष्ट्र सबसे पहले होता है। बाल गंगाधर राव तिलक ने समाचार पत्र का प्रकाशन कर पत्रकारिता को देश सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने बाल गंगाधर राव तिलक के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुणे में जब अकाल पड़ा तो सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें बाल गंगाधर राव तिलक का पुत्र विश्वनाथ भी शामिल था। लेकिन बाल गंगाधर राव तिलक ने अपने पुत्र की परवाह न करते हुए सबसे पहले उन घरों में जाकर लोगों को सांत्वना दी जिनके परिवार में किसी न किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी थी। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि है। 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हुआ था। उन्होंने देश की अमूल्य सेवा की। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका नारा था। मराठा और केसरी उन्होंने अखबार निकाला था और अखबार के माध्यम से उन्होंने देश सेवा की। पत्रकारिता का माध्यम उन्होंने देश सेवा का बनाया। उन्होंने कहा कि जियो तो देश के लिए, मरो तो देश के लिए। आज लोकमान्य तिलक नहीं है, लेकिन उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें सबसे पहले देश के हित देखना चाहिए। जिस काम में देश का हित वो करना चाहिए, जिस देश का नुकसान है वो नहीं करना चाहिए। लोकमान्य तिलक ने सारा जीवन देश लेके समर्पित हुआ। पूना में जब अकाल पड़ा तो हर घर से एक एक व्यक्ति मर गया, कई लोग मरे। उनका बड़ा लड़का विश्वनाथ वो भी मारा गया, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की। उन्होंने कहा जब हर परिवार से गया है तो हमें उनका दुख बनाया, और उन्होंने अपने बच्चे से ज्यादा दुख उन्होंने अपने पूना के जो लोकवासी थे, नगरवासी थे, उनके बच्चों के घर घर जाकर के, परिवार के घर जाकर के उन्हें सांत्वना दी। हमें लोकमान्य तिलक को हमेशा याद रखना चाहिए, गांधी को याद करना चाहिए, सुभाष को याद करना चाहिए और चंद्रशेखर आजाद को आना चाहिए। झांसी क्रांतिकारियों की नगरी है, वीरांगना झांसी की नगरी है। यही हमारा आज का संदेश है। जय हिंद।